के मिलने पर भी। और कहते हैं कि जिसको भगवान मिल जाते हैं उसको तो धैर्य हो जाता है, और आखिर सीता जी को धैर्य क्यों नहीं हो रहा है। माँ को शंका हुई, माँ बोल पड़ी स्वामी कि गिरजा कहाँ है सुनो त्रिपुरारी। गिरजा कहे सुनो त्रिपुरारी, शंका प्रबल तुम्हें पुरारी। स्वामी मुझे शंका है, मेरी शंका का समाधान कीजिए। बोले बाबा कथा सुनाते हैं देवी। सीता जी को शंका है क्योंकि माँ जब पूजा किया था तो अपने अनुकूल वर मांगा था। माँ बाबा जी कहते हैं पूजा की न अधिक अनुरागा, और निजयन रूप सुभग वर मांगा। भैया जैसे मैं गोरी हूं मुझे गोरा पति देना, लेकिन जब बाग में देखा तो गोरे वाले सरकार नहीं सांवले वाले सरकार पसंद आए हैं। भैया लखन लाल जी गोरे हैं और राम जी सांवले हैं। माँ ने जब पसंद किया तो सांवले वाले को पसंद कर लिया। अब माँ को शंका है कि हमने भगवती माँ गौरी जी से मांगा है कि मुझे गोरा पति देना, और पसंद अब सांवला वाला है, तो पूजा विपरीत हो गई, यानी उल्टा हो गई। तो हमको एक बार फिर जाना चाहिए। जगदम्बा जी ने, सीता जी ने सुंदर पूजा की थाल सजाई और पहुंच गई माँ गिरजा के मंदिर। और जब गिरजा के मंदिर पहुंची तो नाना प्रकार से निवेदन करते हैं। और ये जो चौपाइयाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में गौरी पूजन पर दिया है, तो आज भी इसका प्रमाण आता है कि जैसे कहीं कहीं किसी कन्या का विवाह जल्दी नहीं ठीक होता है, माता पिता काफी परेशान हो जाते हैं वर खोजते खोजते, और कन्या के लायक कोई वर ही नहीं मिलता है। क्योंकि ये भी विधाता की देन है, जोड़ियां विधाता ही बनाता, ये संसार में नहीं बनी है। इसीलिए तो माता पिता काफी दिन तक परेशान रहते, वर खोजते हैं कन्या के लिए, कहीं वर ही नहीं ठीक हो पाता है कन्या के लायक। अब ऐसा नहीं कि लड़के नहीं, लड़के तो बहुत से हैं लेकिन कन्या के लायक लड़का नहीं मिल रहा है। तो जो चौपाइयां गा करके जगदम्बा सीता जी ने गौरी को प्रसन्न किया, आज भी इन चौपाइयों को जो कन्या गाती है और माँ गिरजा की पूजा करती, गोबर की जो गौरी बनती है उस गौरी को बना करके और प्रतिदिन ना हो सके तो शुक्रवार सोमवार इन दोनों दिनों पर गोबर की गौरी बना करके और उस पर सिंदूर चढ़ाएं, श्रृंगार अर्पण करें, और चुनरी यानी सुहाग की जितनी सामग्री होती है वो अर्पण करें, और या फिर किसी अब मतलब जो उचित आपको लगे उसको दान कर दें। ऐसा करने से आपको 6 महीने भी नहीं लगेंगे और बहुत सुंदर घर भी मिलेगा, वर भी मिलेगा, और वैवाहिक जीवन भी बहुत आनंद पूर्वक आपको व्यतीत करने का अवसर आएगा। और जिनके पास यदि ऐसी कोई समस्या है तो वो करके देखेंगे, क्योंकि इसमें कोई पैसा लगने वाला तो है नहीं। रामचरितमानस तो सबके घर में होती है सहज में, क्योंकि ये सनातन धर्म की बात है। और जिस घर में रामचरितमानस ना हो और जिस घर में भगवान की प्रतिमा ना हो तो मानो वो व्यक्ति सनातनी नहीं है, वो हमारे हिंदू धर्म का नहीं है। हमारी वेद सीधे कह रहे, आप मानस पढ़े या ना पढ़े लेकिन आपके घर में रामचरितमानस होना बहुत जरूरी है। ये आपकी रक्षा करने वाली, सुरक्षा करने वाली, आपके परिवार को जोड़ने वाली, इसलिए ना पढ़ सको तो क्या हुआ, लेकिन पूजा जरूर करनी चाहिए। तो माँ गिरजा जी ने, वो सीता जी ने पूजा की थाल सजाई और ले लिया सामग्री और माँ गिरजा को मनाने चल दिया। जैसे मैया गिरजा के मंदिर में पहुंची सीता जी आज गा रही हैं कि जय जय गिरी बर राज किशोरी, राज किशोरी
चकोरी, जय महेश चकोरी, जय गजबदन सदानन माता, गज बदन आनंद माता, जगत जननी दामिनी तुति गाता, जननी माता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, तब आदि मादि अवतारा, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव करनी, भव तारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहरणी, सेवक तो ही सुलभ फलचारी, सेवक तो सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी, प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुरि नर मुनि सब होई तुम्हारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा गुरपुर सब हीके, बसहु सदा सब हीके, बसहु सदा गुरपुर सब हीके, बसहु सदा सब हीके। आज जैसे सीता जी ने बंधु इन्हीं चौपाइयों को गाया और इतनी ही चौपाइयों में माँ भगवती जी प्रसन्न हो गई। सीता जी ने जैसे इतनी चौपाइयों का वर्णन किया, ये क्या है? माँ की स्तुति, माँ को प्रसन्न करने वाली ये चौपाइयां हैं। सीता जी ने जब गाया, भगवती मैया से अंतिम में क्या कहा? वर नहीं मांगा है, क्योंकि कोई बेटी अपनी माँ से थोड़ी ना कह पाएगी कि माँ हमने पति ठीक कर लिया, बस खाली तुम हमारा ब्याह कर दो। ये कोई मर्यादा है? हमारी रामचरितमानस में एक भी ऐसी चौपाई नहीं जिसमें मर्यादा ना हो। पूरी रामायण मर्यादा से भरी है, जितनी भी चौपाइयां हैं। सीता जी ने गई तो है पति मांगने, लेकिन अब कहें तो कैसे कहें, क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता है। और कोई बेटी हमारे सनातन धर्म की, चाहे वो 40 साल की क्यों ना हो जाए, लेकिन जो सनातन धर्म की मर्यादा करती है बेटी, वो कभी अपने माता पिता से नहीं कहती कि हमारा विवाह करो, हमने पति ठीक कर लिया। अगर ऐसा कोई बेटी करती है तो मानो वो सनातन धर्म की मर्यादा का पालन नहीं किया। क्या सीता जी नहीं कह सकती थी? सीता जी ने कहा, माँ मोर मनोरथ जानहु नीके, और बसहु सदाउर पुर सबही के, कीन होना प्रगट कारण तेहि, और अस कही चरण गहे बैदे। सीता जी ने कहा, मोर मनोरथ जानहु नीके। अरे माँ, घट घट में विराजमान होने वाली, अंतर भावनाओं को जानने वाली, जगत की जननी, और हे माँ, तुम्हारा प्रभाव तो वेद भी तुम्हारी महिमा को नहीं गा सकते हैं माँ, और तुम अमंगल को भी मंगल करने वाली हो माँ, जगत के दुखों को दूर करके सुख देने वाली हो माँ, और तुम्हारे चरणों की पूजा करके तो सभी संत जन आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को मैया सुखमय बनाते हैं। और मैया, फिर मैं तुमसे क्या कहूँ, मोर मनोरथ जानहु नीके। जब माँ तुम सबकी जानती हो तो हमारी भी जान चुकी हो, हम आपसे कहेंगे नहीं कि इन्हों न कारण प्रगटते ही, अस कही चरण गहे बैदे ही। सीता जी ने चरणों को पकड़ लिया इतना कह करके।
क्योंकि माँ कीन्हो ना प्रगट कारण ते ही, माँ ने प्रगट नहीं कहा क्योंकि पति मांगने आई है, इसलिए प्रगट मुंह से नहीं कहा। माँ तुम सबकी जब भावनाओं को समझती हो तो हमारी भी समझ चुकी हो किस लिए आई हैं। जैसे सीता जी ने इतना कह करके माँ के चरणों को पकड़ करके बैठ गई, और जब चरणों को पकड़ करके बैठ गई तो बाबा जी ने आगे वाली चौपाई का वर्णन कर दिया कि विनय प्रेम बस भाई भवानी, विनय प्रेम बस। विनय प्रेम बस भाई भवानी, विनय प्रेम बस। हंसी माल मूरत मुस्कानी, विनय प्रेम बस भाई भवानी, विनय। आज जैसे भक्तों जगदम्बा ने इतनी प्रार्थना की तो आज वो पत्थर की जो मूर्ति थी, विनय प्रेम बस भई भवानी, यानी सीता जी की विनय को स्वीकार कर लिया। जब सीता जी ने चरणों को नहीं छोड़ा तो आज जगदम्बा जी देखिए पत्थर की मूर्ति है, और माँ पार्वती जी की जो गले में माला पड़ी थी जो सीता जी ने पहनाया था वो माला खिसक गई, और जब माला खिसक गई तो पत्थर की मूर्ति मुस्काने लगी। बाबा जी ने कहा कि पत्थर की मूर्ति मुस्कुराने लगी। अब आपको शंका होती होगी कि कभी पत्थर की मूर्ति क्या मुस्काती है, हैं? विचित्र है गोस्वामी जी की लेखनी। बंधुओं इसका भी कारण है, इसका भी कारण है कि पत्थर की मूर्ति मुस्काई। पत्थर की मूर्ति जो मुस्काई है इसका पुनर्जन्म से कारण जुड़ा है जानकी जी से, पुनः दूसरे जन्म से कारण जुड़ा है जानकी जी का। क्योंकि जो ये माँ जानकी जी आज त्रेता में रमा बन करके आई हैं, सीता बन करके आई हैं, ये लक्ष्मी का अवतार है। और एक बार माँ लक्ष्मी और भवानी जी में बहुत चर्चा चली थी। जब लक्ष्मी और भवानी का मिलन हुआ, एक बार माँ लक्ष्मी जी भवानी के घर जाती हैं, कहाँ? कैलाश पहाड़ पर्वत। और जब लक्ष्मी जी वहां पर पहुंची तो देखा कि बाबा जी के पास बाबा जी दानी है, भोलेनाथ जी दानी है, इतना दानी है कि इनसे जो कुछ कोई मांगे फिर ये दे देते, सोचते विचारते नहीं। इतना दानी है कि इनका नाम ही बता रहा संकेत, मुंह से करो भो तो ये कहते हैं ले, फिर देरी नहीं है, मुंह से निकलने की देरी, देने की देरी नहीं। तो लक्ष्मी जी पहुंची तो देखा क्या, कास फूस की मड़ैया बनी है और बरगद की छाया, कोई महल नहीं, खाने पीने के लिए भांग धतूर इत्यादि, कोई वीआईपी मिष्ठान भी नहीं है। और देखा जाए तो भोले बाबा के द्वार पर नादिया बैठा रहता है बूढ़ा। लक्ष्मी जी ने देखा तो उन्हें सा बड़ा अजीब अजीब लगा। क्यों? कोई धनवान व्यक्ति होता, गरीब के घर अगर जाता है, किसी निर्धन के घर, तो उसकी कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे घर क्या बढ़िया सोफे पे बैठते थे, बताओ यहाँ प्लास्टिक की भी कुर्सी नहीं पड़ी, टूटी फूटी के बैठ जाऊं, हैं?
ये लोग कैसे रहते हैं, उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि लक्ष्मी अहंकार की जड़ है। ये धन माया क्या है, अहंकार का जड़ है। अधिक धन हो गया तो छोटे के घर पहुंच गए तो समझ में ही नहीं आएगा। चरपहिए से चलती हो, कोई साइकिल से निकल पड़े तो आपको दिखता ही नहीं। कभी कभी ठोकर भी लोग मार देते हैं, उनको इतना नहीं दिखता है। आज लक्ष्मी जी को जब शंका हुई तो कहा, देखो बहन, हम तुम्हारी बहन है इसलिए हमें दया आती है, और तुम ऐसा करो कि तुम हमारे घर आओ और हम तुमको धन दे दें, तुम भी धनवान हो जाओ। हैं? जब लक्ष्मी जी ने कहा हमारे घर आओ, हम धन दे देंगे, तुम धनवान हो जाओगी। भवानी जी ने कहा ठीक है बहन, लेकिन जब पति महोदय की आज्ञा मिलेगी तब ना। है? क्योंकि नारियों को बताया गया है, पराधीन सपन्यों सुख नाही, ये एक दूसरे के पराधीन होती। जब तक ब्याह नहीं हुआ, माता पिता भाई की आज्ञा, बिना आज्ञा के आप नहीं जा सकती। विवाह हुआ, सास ससुर पति की आज्ञा। अब बताओ तुम फुर्सत में कब होंगी जब तुमको सुख की अनुभूति करोगी। हैं? जब ये जीवन एक दूसरे पर आधारित, तो क्यों टेंशन लेकर के बैठी हो, जैसा होगा सब राम जाने। कहा ठीक है बहन, जब हमारे पति आएंगे तब हम उनसे आज्ञा ले लेंगे, यदि आज्ञा दे देंगे तो हम आ जाएंगे। भोले बाबा भ्रमण करके आते हैं, भवानी से मिलन होता है। थोड़ा आज भवानी रुष्ट होकर के बैठ गई, क्योंकि कभी कभी जब हमारा मिलन कुमति वाले व्यक्ति से हो जाता तो हमारी भी बुद्धि विपरीत हो जाती है। संगत का असर बहुत जल्दी पड़ता है मन पर। आप सत्संगत में सदाचारी, व्यवहारी, सत्कर्म करने वाले व्यक्ति से संगति करोगे तो हमेशा तुम सत्कर्म ही करोगे, और किसी दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी की संगत कर ले तो तुम संत क्यों ना हो, लेकिन तुम भी दुराचारी बन जाओगे। संगत का असर जीवन पर बहुत बड़ा पड़ता है। अब माँ लक्ष्मी की संगति हो गई भवानी को, तो भवानी की मति गड़बड़। बाबा आए तो भवानी थोड़ा रुष्ट रुष्ट बैठी हैं। बाबा ने कहा देवी क्या हुआ है, क्यों दुखी हो देवी। भवानी जी ने कहा स्वामी, हमने आपसे कितनी बार कहा है थोड़ा अपने लिए घर वर बनवा लो, लेकिन तुम दूसरे को दिया करते हो। हम कहते हमारी सुनते ही नहीं हो, हमारी एक भी नहीं मानते हो, हम कुछ भी कहते तो हमारी नहीं सुनते हो। भोले बाबा ने कहा देवी भवानी, तुम्हारी किस्मत में ये सब है ही नहीं, तुम क्यों परेशान हो। माँ ने जिद कर लिया, और जबकि हमारी आनंद रामायण कहती है कि एक बार भोले बाबा ने, जब भवानी ने जिद किया तो स्वर्ण जड़ित महल बनवाया था त्रिकुट पर्वत पर, जिसको कुबेर ने लिया है। एक बार आनंद रामायण की बात है, एक बार भवानी जी ने और जिद किया था भोले बाबा से कि स्वामी आप मेरी कभी मानते नहीं हैं, बस कास फूस की मड़ैया बरगद की छाया, क्या मेरे जीवन में यही है। और हम ऐसे, क्योंकि जब सती थी तब दक्ष की बिटिया थी, और अब ये राजा हिमांचल की बिटिया है। अरे मैं भी एक राजा की कन्या हूँ, पति महोदय जरा मेरी भी सुनो, क्योंकि राजघराने की कन्या हूँ, और ये बरगद की छाया समझ में नहीं आती है। मान जाओ त्रिपुरारी और महल बनवा दो। भोले बाबा ने कहा अच्छा नहीं मानती हो तो फिर मैं बनवाता हूँ। कभी कभी माताएं पति से जिद कर बैठती हैं कि हमको ये होना चाहिए, लेकिन माताओं इस बात पर ध्यान दिया करो, विचार किया करो कि जितना है उतना ही तो मिलेगा। क्या जिद करने से, जबरदस्ती करने से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। भवानी जी ने जिद किया, भोले बाबा ने त्रिकुट पर्वत पर विश्वकर्मा जी के द्वारा स्वर्ण जड़ित महल बनवाया, और जब महल बनवाया भवानी बड़ी प्रसन्न, अब तो स्वामी ने मेरी पुकार सुन ली, बढ़िया मैं सोने के महल में रहूंगी, सोने के महल में मैं रहूंगी। तो भोले बाबा ने कहा हाँ देवी महल तो बन गया है, लेकिन महल में जब नए महल का निर्माण किया जाता है तो कोई उचित विद्वान पूजनीय ब्राह्मण को बुला करके उस घर का पहले गृह प्रवेश करवाया जाता है, और जब गृह प्रवेश होता है वेद ध्वनि होती, शंखनाद होता है, तब उस घर में रहा जाता है। और बिना इतना कर्म किए यदि घर में रहते हो तो आपको कभी शांति नहीं मिलती है।
घर कभी भी आप नए घर का निर्माण करो, नए मकान का, तो जब तक उसमें शंखनाद ना हो, वेद ध्वनि ना हो, यज्ञ आहुति ना हो, तब तक उस घर में शयन नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे घर में करते हो तो आपको शांति नहीं मिलेगी। तो अब भवानी जी से भोले बाबा ने कहा, देखो देवी, सोने का बढ़िया महल है, त्रिकुट पर्वत पर बना, बहुत आनंद आएगा, लेकिन कम से कम इसकी पूजा तो करवा ली जाए। जब पूजा की बात आई तो भोले बाबा ने किसको बुलवाया? रावण के पिता विश्वशर्वा। विश्वशर्वा भक्त तो बहुत ज्ञानी पूज्य ब्राह्मण था। विश्वशर्वा जब आया तो विश्वशर्वा जब चलने लगा भोले बाबा के महल की पूजा करवाने, तो विश्वशर्वा की जो पत्नी थी कैकसी, जो रावण की माता है, कैकसी जो रावण की माता है, और ये इडविडा जो है ये कुबेर की माता है। तो कैकसी बड़ी चतुर थी बुद्धि से, तो कहने लगी, स्वामी आप भोले बाबा के घर जा रहे हैं, इसलिए साथ में हम भी चलेंगे। जैसे कहा कि साथ में हम भी चलेंगे, तो विश्वशर्मा ने कहा, लो कोई बात नहीं, पत्नी है और देवों की बात है, चलना चाह रही तो मैं लेते चलता हूँ। कभी कभी हमारी माताएं कहती हैं कि तुम तो भाई रोज कार्ड मिलता है, निमंत्रण खाते हो, एक दिन हमको भी ले चलो। तो कभी कभी भैया सोचते हैं हमारा तो पूरा महीना हो गया खाते खाते हैं, लो जाने पहचाने मित्र के यहाँ इनको भी लिए चले हैं। चल देती है तैयार होकर के। कैकसी भी पहुंच गई। विश्वशर्मा ने पूजन किया, यज्ञ की, शंखनाद किया, पूजन समाप्त हुआ। अब जब पंडित जी के चलने का समय आया तो कहते हैं, भैया पूजा तभी पूरी होती है जब दक्षिणा दे दी जाती है। बिना दक्षिणा की कथा हो, चाहे पूजा हो, कोई भी अनुष्ठान हो, बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता है। तो जब दक्षिणा की बात आई, और दक्षिणा भैया कभी भी, अब तो आज के समय में भैया क्या होता, हम खरीदते और आप बेचते, यही होता है। खरीदारी बेचादारी हुआ करती है। कहीं कहीं ज्यादा पैसा चढ़ जाता है तो लोग कथा भागवत जब सुनते हैं, भागवत तो सुन लेते हैं 7 दिन बैठ करके, लेकिन उसका मर्म नहीं समझ पाते हैं। सोचने की बात तो यह है, क्या कहते हैं, तय कर लो, हैं तय कर लो, लागी कत्ता खर्चा, वो अपनो खर्चा बता दो। अब मालूम देते हैं कि खरीदे जाए रहे हैं, खरीदे जाए रहे, और क्षमता तिनके भरे की नहीं है। क्या खरीदोगे? किसी पुरुष को किस खरीद सकते हो? भगवान की भक्ति को खरीद सकते हो? ये अनुचित व्यवहार है। लेकिन कहीं तय करो, कत्ते बनी हैं 7 दिन के कथा है। अरे भैया बातें करते तो पहले हम तो मुस्कुराते हैं, आनंद आता, क्या बात है, सुनने जा रहे हो कथा और भागवत का भी तुम्हें एक भी शब्द समझ में नहीं आया। ठाकुर जी की सेवा हम करते हैं, स्नान हम करवाते हैं, कपड़े हम बदलते हैं, इनकी सेज को हम लगाते हैं, पुष्पमाला मिष्ठान हम चढ़ाते, चंदन टीका हम करते हैं, और दक्षिणा चढ़े तो तुम ले जाओ। सफल होगा? खेती किसी और ने बोया, काट के अपने घर में तुम रख लो, क्या वो अनाज तुम्हें फलदायक है? एक बार बुद्धि से तो सोच लो। लेकिन क्या है भैया, तुम तय करते हो तो मजबूरी है, कहो तो राम कथा ना भाई ना सुना, ये होता है? ये मजबूरी है। लेकिन ये समझ होती है किसकी? श्रोता की, जो भागवत का अर्थ, कथा का अर्थ नहीं समझ पाते। जब चलने लगे, और दक्षिणा हमेशा मुंह मांगी देनी चाहिए, वेद कहता है। अभी ना सोचो पुष्पा लालच पैदा कर दी ना जाए, क्योंकि हमने आज 7 साल हो गए, कभी से हम दक्षिणा मुंह से मांग करके नहीं लिए। और ना कहते हैं भैया तुम ये चढ़ाओ, तुम चढ़ाते हो अपने लिए, हम लेते हैं अपने लिए, सब अपने अपने लिए कर रहा, कोई किसी के लिए कर्म नहीं कर रहा है। इच्छा जो है सो चढ़ाओ, चढ़ाओगे इनके पास तो ये देने वाले, ये हम थोड़ी ना पूर्ण कर पाएंगे। अब 2-4 लाख दे तो पता चली 2 साल दे न पैदे है, अगर इनका दे हो तो दे है, इनके काम है। तो बंधुओं, विश्वशर्मा जब यज्ञ का कार्य पूरा किया, चलने लगा, तो भोले बाबा ने कहा दक्षिणा मांग लो। कैकसी कहा लगी, सुनो तुमरे मांगम लागा शरम, तुम न मांगे हो मांगा भाग। तो विश्वशर्मा कहने लगा, देवी देखिए मांगना नहीं है, ये देवों की बात है, इनकी जो इच्छा होगी सो दे देंगे, क्या मांगने की बात। भोले बाबा ने कहा, बोलिए बोलिए, क्या दक्षिणा चाहिए ब्राह्मण देवता, बोलिए। कैकसी कहने लगी, सुनो ये मांगते मांगते ने इनको शर्म आती है, ये कह ही नहीं पाएंगे, आज्ञा हो तो बोलो, हम बोले। भोले बाबा ने कहा, तुम ही बोलो, हमारा क्या जाता है, चाहे तुम बोलो चाहे वो बोले, हमें तो देना है।
कैकसी कहने लगी, स्वामी यदि आप मुझे देना चाह रहे, मेरे पति के अनुष्ठान से आप प्रसन्न हैं, तो मुझे यही महल अर्पण कीजिए। भोले बाबा ने कहा, ओ मस्त। अब भवानी जी क्रोधित हैं, इतनी जतन किया, इतनी जतन से बनवाया, इतनी इनकी सेवा किया, तो ये प्रसन्न हुए। क्योंकि भोले बाबा जल्दी भवानी से नहीं, समाधि ही लग जाती है। और वैसे इतना इनको मनाया, प्रसन्न हुए, तो महल बनवाया। वह महल तुम लिए जा रही हो, दान में ले लिया, जाओ मेरा श्राप है, एक दिन ये जल करके महल खाक हो जाएगा। भवानी जी ने श्राप दे दिया। विश्वसर्वा घबराने लगा, हैं हमने कहा था तुम न मांगो और तुमने मांग लिया, हैं? विश्वसर्वा घबराने लगा। ले जा करके बंधु जब वो महल पाया तो मन में विचार किया, अपने पुत्र कुबेर को दे देता हूँ, क्योंकि विश्वसर्वा जानता था मेरे रावण की मृत्यु, मेरे पुत्र की मृत्यु कौशल्या नंदन राम से निश्चित ही है, हैं? तो ये महल मैं अपने पुत्र कुबेर को देता हूँ। और इधर जब रावण को बंधुओं, जब कथा आती, बढ़ जाएगी कथा आती है, जब रावण को पता चला तो युद्ध करके अपने भैया कुबेर से वो महल ले लिया। क्योंकि भैया कहते हैं जब आपका समय अच्छा नहीं तो बुद्धि भी साथ नहीं रहती। वही महल जल करके राख हो गया। तो आज सीता जी लक्ष्मी के रूप में है, ये पुनः लक्ष्मी है जो आज सीता हुई। सीता जी गई और उस पत्थर की मूर्ति को पकड़ लिया और चरणों को पकड़ करके बैठ गए, विनती करने लगी। वो पत्थर की मूर्ति मुस्कुराने लगी, बहन एक बार तुम्हें बड़ा भारी गर्व था कि हम लक्ष्मी हैं, तो हमारे पति ने अपने तन की भभूति एक रोई के बराबर दिया था, तो तुम्हारे क्षीर सागर में कोई धन नहीं था, तो आज गरीब के द्वारा आई हो तो ये तुम्हें क्या देगी। इसी कारण से बंधुओं वो पत्थर की मूर्ति मुस्कुराई थी। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जब भवानी जी प्रसन्न हुई तो वो पत्थर की मूर्ति हंस पड़ी। और सीता जी ने सोचा अभी तो मुस्कुराई है, लेकिन हमारी शंका नहीं दूर हुई, क्योंकि सीता जी पति मांगने के लिए गई थी। तब भवानी जी ने, जो हम सुबह सुबह पढ़ते हैं सभी लोग मिलकर के, क्या कि मन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील, कन्हैया जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुन, सियहिया हर्षित अली तुलसी भवानी कुंज पुनि, पुनि मुदित मन चली। तो जब देखा कि सीता जी को शंका है, तब भवानी जी ने कह दिया, सीता चिंता मत करो, तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। मन जाहि राचो मिलहि सोबर, तुम मुझसे कह नहीं रही हो पति की आशा है ना, तो तुम्हारे मन में सांवले पति की आशा है तो सांवला ही मिलेगा। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। जाओ। अब सीता जी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भवन को आती है। महाराज जनक जी ने जो स्वयंवर का भक्तों प्रण रखा है, उस स्वयंवर में, और स्वयंवर उसी को कहते हैं जिसमें स्वयंवर किया जाए, इच्छा अनुसार वर प्राप्त किया जाए। सीता जी के स्वयंवर में देश देश के राजा विद्यमान है, क्योंकि जनक जी ने प्रण रखा है जो भी वीर धनुष का भंजन करेगा वही मेरी सीता सुकुमारी को वर्पण करेगा। जब देश देश के राजा विद्यमान हो जाते हैं तो इधर शतानंद जी महाराज के द्वारा, क्योंकि जानकी के भवन में राम लक्ष्मण और गुरु वशिष्ठ जी रुके हैं, उनको भी बुलाया जाता है। मेरे राम जी जब रंग भूमि को आते हैं, स्वयंवर भूमि को आते हैं, बाबा कहते हैं कि रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब गुरवार सिन आई। बसिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी,
बंधुओं जब भगवान राम स्वयंवर भूमि में आए, क्योंकि भगवान का नाम है पगुधारी, जब से नाथ अहिल्या तारी और तब से नाम पड़ो पगुधारी। जब से भगवान ने अहिल्या को तारा तब से एक नाम बढ़ गया, क्योंकि भगवान जब जब जैसा कार्य करते तब तब भगवान का नाम बढ़ जाता है। लेकिन अब लोगों को शंका होने लगी कि भगवान रंगभूमि को आए हैं तो नर नारी मोहे हैं और या फिर ऐसे। लेकिन बाबा जी ने उत्तर कांड में सभी की शंका का समाधान कर दिया कि नारी ना मोह नारी के रूपा